हेलो डी फ्रेंड्स। तो मैं अंबर, आपका अंबर में इस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्काउंट मतलब छूट। ये जो आपका छूट आता है ये आपके प्रॉफिट लॉस वीडियो लेक्चर में आता है, प्रॉफिट लॉस चैप्टर में आता है। तो मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको जितने भी एग्जाम से जुड़े क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, हर साल पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आज, और तो आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? देखिए, जो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का वीडियो लेक्चर बनाया था, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था डिस्काउंट, लेकिन मैंने आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, और मैंने आपको क्वेश्चन में थोड़ा कम कराए थे। और आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा। मतलब जो क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इनकी संभावना रहती है कि वो हर साल क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो जल्दी देखते हैं पहले कि हमारी छूट क्या होती है। देखिए, छूट क्या होती है, जिसमें आपको बताऊँ, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो आइए समझते हैं डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, छूट क्या होता है। जैसे जी छूट, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि छूट हमेशा एमआरपी पे रखी जाती है। हमेशा आपको छूट दी जाएगी एमआरपी पे। क्लियर? एमआरपी क्या होती है? मतलब अंकित मूल्य, इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, एमआरपी को। क्लियर? तो देखिए, जैसे आपने कोई कलम खरीदा और उस पर दाम लिखा है 10 रुपया। क्लियर? तो ये आपकी एमपी हुई, मतलब एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य। क्लियर? तो आपने वो कलम खरीदा, उस पर लिखा था 10 रुपया, और दुकानदार ने आपको दिया वो 8 रुपये में। तो आपको छूट कितने दिया दुकानदार ने? 2 ही रुपये को तो दिया, और आपने कलम कितने लिया? 8 ही रुपये तो लिया, तो दुकानदार ने आपको 2 रुपये का छूट दिया। तो यही आपको जो 2 है, इसी को हम छूट कहते हैं। बात को समझ में आई? आपने क्या कहा, एमआरपी क्या होता है? एमआरपी, जैसे आपने कलम खरीदा था, उस पर जो दाम लिखा था उसको हम कहते हैं एमआरपी। बात को समझ में आई? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अब जैसे आप किसी दुकानदार के पास बैग खरीदने गए, और आपने बैग खरीदा, और आपने वो आपके लिए बैग जो है लाया, और आपने पूछा ये कितने रुपए का, तो उसने कहा कि वो 500 रुपये का ये जो बैग है आपका। दुकानदार ने कहा ये बैग आपका 500 रुपये का है। तो आपने कहा 500 रुपये का भैया, इसमें कुछ छूट वूट नहीं देंगे? तो वो कहेगा सर, इस पर मैं आपको 10% की छूट दूंगा। मतलब जो आपका कह रहा था दुकानदार ये 500 रुपये का है, मतलब उस बैग पे वो 500 रुपये लिखा था। लिखा नहीं होता ऐसे, पर्ची रहती है, मतलब टिकट कार्ड जैसे रहता है, उस पर लिखा था कि वह बैग जो है 500 रुपये का है। तो वो आपका ये जो मूल्य था, ये एमआरपी इसको कहते हैं। बात को समझ में आई? किसको एमआरपी कहते हैं? एमआरपी मतलब, एमआरपी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। और इसका एक नाम और होता है, लिखित मूल्य। जो आपका लिखा हुआ मूल्य रहता है उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। क्लियर? तो एमआरपी को हम अंकित मूल्य भी कहते हैं और लिखित मूल्य भी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, या तो आपको लिखित मूल्य दे देगा क्वेश्चन में, या तो आपको अंकित मूल्य दे देगा। तो देखिए, आप उस दुकानदार ने कहा कि ये बैग 500 रुपये का, मतलब उस बैग पे वो 500 रुपये लिखा होगा, तभी तो वो कह रहा होगा कि इस पर ये 500 रुपये लिखा है। तो वो 500 जो रुपये आपका है, वो आपका अंकित मूल्य है। ठीक? और कह रहा है वो आपसे, चलिए मैं आपको इस पर 10% की छूट दे देता हूँ। तो अब वो मतलब, अगर वो आपको 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कि वो आपको कुछ कम में देना चाह रहा है। बात कुछ पल्ले पड़ी? मतलब वो कितने में देने चाह रहा है? अगर वो 500 रुपये का वो बैग था, अगर वो 10% छूट दे रहा है, मतलब क्या, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। मतलब इसका समझिए, 10 में वह कोई वस्तु है और वह 1 की छूट दे रहा है, मतलब कितने में बेचेगा वो? 9 ही में तो बेचेगा। तो 50, 500 का गुणे 9/10, सॉरी पहले ऐसे मत समझिए। तो 500 पे वो आपको 10% छूट दे रहा है, मतलब 500 का 10% निकाल लीजिए, कितना होता है? 500 10% आपका होता है 50 रुपया। इसका मतलब 500 रुपये का अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो वो आपको 50 रुपये की छूट दे रहा है। तो वो बैग आपको दे कितना रहा है? 50 की छूट दे रहा है। इसका मतलब 500 में से 50 हटा दीजिए, 450 रुपये में वो आपको बैग दे रहा है। तो इसी को हम कहते हैं छूट। बात कुछ क्लियर हुई? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा छूट किसको कहते हैं। अधिक देखिए, छूट हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि छूट हमेशा आपको एमआरपी पे रखना है। मतलब छूट हमेशा आपको एमआरपी पे दी जाएगी, मतलब अंकित मूल्य पे दी जाएगी। बात कुछ क्लियर हुई? चलिए, इस पर कुछ फॉर्मूले हैं, उस पर देख लेते हैं हम। तो देखिए, मैंने आपके सामने 3 फार्मूले लिखे हैं। देखिए, ये जो 3 फार्मूला आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप कॉपी पे उतार लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। क्लियर? तो ये 3 फार्मूले आप रट लीजिए। आपको क्या होता है, पहले फार्मूला आपको दिया गया एमआरपी पे रहा होता है आपका डिस्काउंट प्लस एसपी। मतलब ये देखिए, जो आपका डी है इसको हम डिस्काउंट बोलेंगे, जो आपका एसपी है इसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे। विक्रय मूल्य को मैं आपको शॉर्टकट में बुलाता हूँ एसपी।
विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में कहते हैं एसपी। क्लियर। तो पहला फॉर्मूला आपका ये हुआ एमआरपी और डिस्काउंट प्लस एसपी। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं, आपको दो चीज़ दे देगा, या तो आपको एमआरपी दे देगा या तो आप डिस्काउंट दे देगा। आपको पूछेगा एसपी का मान, या आपको एसपी दे देगा या आपको डिस्काउंट दे देगा, तो आपसे पूछेगा एमआरपी का मान। तो आप यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको दो का मान दिया जाएगा, आपको तीसरे का मान पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई। फिर आपका दूसरा फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट। ये जो डी आपका ये डिस्काउंट परसेंट है। डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है आपका डिस्काउंट, ये आपका केवल डिस्काउंट है, मतलब जो छूट दिया जाएगा, बटे एमआरपी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे आपको डिस्काउंट जैसे कोई आपको 10 की छूट दे रहा है और आपकी एमआरपी कितनी है 500 है, तो आपसे पूछेगा छूट बताइए, छूट परसेंट बताइए, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ। फिर देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीसरा फॉर्मूला आपका एस पी बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। तो ये भी आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। आपको कोई भी एक दो का मान दे देगा, आपको तीसरे पूछेगा। जैसे आपको डिस्काउंट परसेंट दे देगा और एमआरपी दे देगा, तो आपको एसपी पूछेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। तो देखिए छूट के कौन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपको कोई छूट दे दे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे मैंने आपको दे दिया कि कोई आपको दे देगा, जो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस टाइप को मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जांपल। जैसे आपको दे देगा 5% और 10% क्रमागत छूट वाले का एकल छूट प्रतिशत बताओ। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, हर साल आता है इसका क्वेश्चन। एकल छूट प्रतिशत बताना है आपको, ये आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको क्वेश्चन में क्या देगा, आपको दो छूट दे देगा, 5% और 10% क्रमागत छूट का एकल छूट प्रतिशत बताना है आपको, मतलब ओवरऑल छूट प्रतिशत बताना है। आपको दो छूट दे रहा है, तो मतलब ये ओवरऑल छूट कितने देगा। क्लियर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। एक तो आपका फॉर्मूला मेथड है। देखिए फॉर्मूला क्या है, इसको ओवरऑल परसेंट निकालने का, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकालने फॉर्मूला क्या है। एक तो तरीका आपको फॉर्मूला बेस्ड है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला बेस्ड क्या है, ये मान लीजिए आप एक्स है, ये मान लीजिए वाई है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको दो छूट दी जाए, एक और दो, तो आपको फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आएगा। मतलब अगर आपको दो छूट दी जाए, 5% और 10% की क्रमागत छूट दी जाए, और आपसे पूछिए एकल छूट प्रतिशत बताइए, तो आप क्या करेंगे। पहला तरीका आपको क्या है, फॉर्मूला बेस्ड आपको अपनाना है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अगर आपको एक्स और वाई छूट दी जाए, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 अगर रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर। तो देखिए आप रखेंगे, अगर ये 5% प्लस 10% माइनस, देखिए आपको प्रतिशत नहीं लिखना है, आपको केवल एक्स लिखना है। एक्स मतलब क्या, केवल 5 लिखना है, प्रतिशत नहीं लिखना है। क्लियर। वो प्रतिशत बाद में आपका आ जाएगा, 5% प्लस 10%, फिर एक्स वाई मतलब 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा 50 बाई 100। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आधा आएगा, मतलब 10.5, तो 10 5 15, 15 में से जो आप 10.5 घटाएंगे कितना आएगा, 14.5% आएगा। तो जो ये इस क्वेश्चन का आपको जो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट था, वो आपको 14.5% आया। क्लियर। तो ये तो आपका फॉर्मूला मेथड था। ये जो मेथड मैंने आपको बताया, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो आपका फॉर्मूला मेथड था। अब देखिए आपको जो गोल्डन मेथड है, जो आपको दूसरा मेथड है, वो आपको बहुत ही अच्छा आसान मेथड है, मैं आपको उसको बताता हूँ। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है हमारा। देखिए दूसरा मेथड जो हमारा है, उसको हम कहते हैं रेशियो मेथड। जो दूसरा मेथड सॉल्व करेंगे उसको हम रेशियो, मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं आपको रेशियो मेथड समझाऊंगा। इसको रेशियो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको कह रहा है, देखिए इस समय आप रेशियो पढ़ भी रहे हैं, तो देखिए रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दो छूट दिया है, आपको दिया है 5% और 10%। मतलब अगर मैं आपसे पूछूँ 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/20 होगी। तो 5% और 10% की आपको क्रमागत छूट दे रहा है, तो देखिए इसका मतलब समझिए 1/20 का जो आपने लिखा है, मतलब आपने 20 की कोई वस्तु आपने लिखी है, 20 कोई वस्तु आपको लिखी है, और आपको दुकानदार जो है आपको 1 की छूट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ 1/20 का। बात समझ में आई। कोई दुकानदार अगर आपको 5% की छूट दे रहा है, अगर मतलब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है, तो आप कहेंगे कि वो दुकानदार, इसका मतलब कि आपको 20 रुपये की वस्तु है
और वो आपको 1 की छूट दे रहा है, मतलब बेच कितने रहा है दुकानदार, 19 में बेच रहा है, आपको 20 की वो वस्तु थी। तो इसका मतलब ये हुआ। क्लियर ये बात। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपने कहा 5 फ्रैक्शन वाली 1/20 होती है, मतलब 20 में वो वस्तु लिखा है और आपको 19 में बेच रहा है दुकानदार। क्लियर। फिर आप 10% पे आइए। 10% मतलब क्या, आप कहेंगे 1/10, ये कहेंगे। मतलब इसका क्या हुआ, 1/10 मतलब क्या, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मतलब वो 10%, मतलब 1/10 मतलब 10 जो है वो आपका मूल्य है लिखा था, और दुकानदार आपको 1 की छूट दे रहा है, मतलब 9 में बेच रहा है, मतलब 10 की वो वस्तु थी और आपको 9 में बेच रहा है। तो आपको रेशियो मेथड में क्या करना है, आपको इन दोनों को गुणा करा देना है। इसको हम कहते हैं MRP, जो आपका अंकित मूल्य था, जिसपे आपको छूट दी जाती है, तभी तो आपको 19 में बेचे हैं दुकानदार और 9 में, और ये आपका होता है SP। क्लियर ये बात। तो इसको गुणा करा दी 20 200, और क्या करना है, आपको गुणा करा देना है इन दोनों को। फिर 19 9 कितना होता है, 171। तो आपको आया टोटल MRP आया आपका 200 और टोटल SP आया 171। इसका मतलब क्या हुआ, आपने वह वस्तु जो है 200 रुपये में आपको लिखी थी, और आपकी जो 171 में वो आप दुकानदार आपको बेच रहा है, मतलब छूट कितने दे रहा है वो आपको। तो 200 में से 171 घटा दीजिए, कितना आएगा, 29 आएगा, मतलब दुकानदार आपको 29 की छूट दे रहा है। क्लियर। अच्छा, यहाँ से आपको अगर एकल प्रतिशत छूट बताना है, तो ये तो आपका मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ये तो आपका छूट हुआ, 29 रुपये की वो छूट दे रहा है। देखिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, आपका डिस्काउंट परसेंट अगर आपको निकालना है, क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट बटे MRP इंटू 100। तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट आपने कितना निकाला, 29 निकाला है, MRP कितनी, MRP टोटल 200 ही तो है, तो 200 इंटू 100, 2 0 2 0 कटा, आपको कितना आया, 2 1 2 2 4 2.5। देखिए 14.5% रेशियो मेथड से भी आया, और 14.5% आपका जो है फॉर्मूला मेथड से भी आया था। तो देखिए आप दोनों तरीका अपना सकते हैं, जो तरीका आपको सरल लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये रेशियो मेथड ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसको हम कहते हैं गोल्डन मेथड, क्योंकि ये तरीका, इसमें जो है आपकी गलती के चांस कम रहते हैं, इसको हम कहते हैं गोल्डन मेथड। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट और बता दूं, जिसे आपको आपने देखा कि अभी तक मैंने आपको देखा कि मैंने आपको 2 छूट दिया है केवल, एक छूट ये और दूसरी छूट ये। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 3 छूट पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी तक तो आपने देखा कि मैंने 2 छूट दिया था, अगर आपको एग्जाम में 3 छूट दे दिया जाए, 3 छूट पे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे X%, Y% और Z% की आपको क्रमागत छूट दिया है, और आपसे पूछा इसका एकल छूट प्रतिशत क्या होगा, मतलब ओवरऑल छूट प्रतिशत क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा फार्मूला मेथड, और दूसरा तरीका आपका है का रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा, तो उस पर क्वेश्चन जरिए मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कंसेप्ट आपको वही रहेगा जो मैंने आपको दूसरे 2 छूट वाले में बताया था, जो रेशियो मेथड वही कंसेप्ट लगेगा आपको। तो वो क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताऊँगा 3 छूट का। पहले आप जान लीजिए इसका फार्मूला मेथड क्या होता है। अगर आपको ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो आप इसको कैसे निकालेंगे, अगर आपको 3 छूट दी जाए, 1 छूट 2 छूट तीसरी छूट, तो देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, x + y + z माइनस xy + yz + zx बाई 100, और यहाँ पे होता है आपका प्लस XYZ भागे 10,000 आपका होता है। ये आप फार्मूला रट लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कभी भी आपका 3 छूट दीजिए, X छूट और Y% छूट, Z% छूट दीजिए आपको, अगर आपको पूछे एकल छूट प्रतिशत बताइए, तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, पहला मेथड आपको क्या लगाना है, फार्मूला मेथड। लगाने नहीं मतलब अपने मन से आप कुछ भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड लगाइए चाहे फार्मूला मेथड लगाइए। तो आपको पहला तरीका क्या अपनाना है, जो मैंने आपको बताया, पहला फार्मूला आपका है, पहला तरीका आपका है फार्मूला मेथड, मतलब ओवरऑल डिस्काउंट मतलब निकालना है आपको। तो x + y + z, यहाँ आपको परसेंट नहीं लिखना है, यहाँ आपको केवल वैल्यू लिखनी है संख्या की। क्लियर। x + y + z माइनस xy + y + zx बाई 100 प्लस xyz बाई डिवाइडेड बाई 10,000। तो ये आपका फार्मूला मेथड है। क्लियर। चलिए मैं आपको उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आप फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बाद में लिखा लीजिएगा।
तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, आपको दिया गया 20% और 10% क्रमागत छूट का एकल छूट प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं आपको आज वही कराऊंगा जो जो क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं। क्लियर। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया है, 2 छूट दिया है और आपको पूछा है एकल छूट प्रतिशत बताइए। तो मैंने आपको पहले तरीका क्या बताया था, आप चाहे इस पर रेशियो मेथड लगाइए, चाहे आप इस पर फॉर्मूला मेथड लेंगे, दोनों से आपका आएगा। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला मेथड बताता हूँ आपको पहली बार। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, x + y - xy/100 होता है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल वैल्यू रखनी है, परसेंट वैल्यू नहीं रखनी है। तो आपको केवल वैल्यू रखनी है, मतलब 20 रखना है। तो 20, तो आप रख दीजिए 20%, मतलब 20 हो गया। फिर y के स्थान पर 10 रखिए, माइनस xy का है तो 20 × 10 कर दीजिए, 20 धाम 200 इंटू बाई 100। तो 20 × 10 30 होता है, माइनस 100 दूना 200। तो 30 में से जब आप 2 घटाएं कितना आएगा आपका 28% आएगा। इसका मतलब जो आपको ओवरऑल परसेंट मिलेगा, मतलब एकल छूट प्रतिशत मिलेगा, वो आपका 28% मिलेगा। मतलब जो इसका आंसर होगा एकल छूट प्रतिशत का, वो आंसर होगा 28%। क्लियर। तो ये तो आपका हुआ फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से भी थोड़ा आपका जल्दी आ जाएगा। तो देखिए तो आपका फॉर्मूला मेथड हुआ पहला मेथड, और दूसरा मेथड मैंने आपको क्या होता था, रेशियो मेथड। चलिए मैं आपको इसको रेशियो मेथड सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो मेथड। तो देखिए 20% का आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 20% लिखेंगे हम 1/5, मतलब 5 की कोई वस्तु पे आपको 1 की छूट दे रहा है। मतलब 5 में वो कोई वस्तु खरीद रहा है, मतलब कोई दे रहा है दुकानदार, और 1 की वो छूट दे रहा है, मतलब जी बेच कितना रहा है दुकानदार, 4 में बेच रहा है। क्लियर। फिर आप 10% देखिए, 10% मतलब क्या, 1/10, मतलब 10 पे वो 1 की छूट दे रहा है। मतलब 10 में वह कोई वस्तु को सामान दे रहा है और वो 1 की छूट दे रहा है, मतलब बेच कितना रहा है दुकानदार, 9 में बेच रहा है। क्लियर। तो मैंने आपको बताया क्या था, आपका ये जो होता है वो आपका MRP होता है, अंकित मूल्य, और ये होता है आपका SP। क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको आपको गुणा करा देना है। ठीक। तो देखिए इसमें एक तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ज़्यादा गुणा ना करना पड़े तो आप डायरेक्टली काट भी सकते हैं रेशियो को। देखिए अगर आपका तिरछा कटे, अगर ऐसे कटे, ऐसे कटे, तो आप काट सकते। देखिए कट रहा है, 2 पंचे 10 हो गया यहाँ पे, और 2 दूना 4 हो गया। तो आप इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कम गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए आप यहाँ आपका 5 बचा, क्यों, यहाँ आपका 2 बचा। तो 25 कर दीजिए, 9 दूनी 18, मतलब आपका रेशियो आया MRP SP, टोटल MRP SP का रेशियो आया 25:18। मतलब इस वक्त क्या हुआ, मतलब दुकानदार वो 25 पे वो आपको सामान था आपका, और आपको 18 में दे रहा है। मतलब कितनी छूट दे रहा है, 7 की छूट दे रहा है, मतलब 7 की वो छूट दे रहा है। अब देखिए तो आपका डिस्काउंट हो गया। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है, मतलब 25 पे कोई वस्तु आपको 18 में बेच रहा है, इसका मतलब वो 7 की छूट दे रहा है। तो डिस्काउंट मतलब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट ये और MRP। मतलब क्या, 25 ही तो है, 25 × 100, तो 25 चौको 100, 7 × 4 कर दीजिए, तो 7 चौको कितना होता है 28। तो देखिए 28 आपका रेशियो मेथड से भी आया और 28 आपका फॉर्मूला मेथड से भी आया था। तो दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, जो तरीका आपको सरल लगे। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिएगा, आपको 2 छूट दिया है, आपको पूछा है एकल छूट बताइए। तो देखिए इसमें आप 2 तरीका लगा लेंगे, लेकिन आपको जो फॉर्मूला मेथड होगा इस क्वेश्चन में, केवल इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि देखिए फ्रैक्शन जो आपकी परसेंट की वैल्यू आपको दी गई, थोड़ी कठिन दी गई है। तो आपको जो पहला मेथड जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला मेथड, यहाँ आपका थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आपका 10 होगा, 14 कुछ होगा, फिर यहाँ पे 16 कुछ होगा। तो आप अगर सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड में -xy गुणे करेंगे तो आपको थोड़ा देर में क्वेश्चन आएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला मेथड से अगर सॉल्व ना करें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था रेशियो मेथड, वो तरीका आपको लिए थोड़ा ज़्यादा ट्रूथफुल होगा। तो इसमें आप क्यों फॉर्मूला मेथड नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं मगर थोड़ा लेट में आएगा। तो लेट में आने से क्या फ़ायदा है, मैंने आपको तरीका क्यों बताया है। तो देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन की वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू थोड़ी कठिन दी गई है, इसलिए आप इसमें फॉर्मूला मेथड नहीं लगा पाएंगे। तो मैं आपको अब रेशियो मेथड बताता हूँ इसका। तो देखिए आपको पहली वैल्यू दी गई परसेंटेज वैल्यू 14.2/7%। देखिए कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं जिनकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप कुछ मैं लिखा देता हूँ आपको। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है कि इन फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको, ये फ्रैक्शन वैल्यू जो मैंने आपको लिखाया है, इन फ्रैक्शन वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिए आप। इस पे क्वेश्चन हमेशा आपको पूछे जाते हैं। जैसे आपको 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 1/9, 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 1/11। तो आप इन सबको रट लीजिए। 14 से 2/7% देखिए आपको दिया क्वेश्चन में, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी 1/7 है।
फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, फिर इसकी 1/12, फिर इसकी 1/24। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको रेशियो मेथड बताता हूँ। देखिए आपने कहा कि 14 से 2/7 क्या लिखेंगे, आपने कहा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/7, मतलब 7 पे वो दुकानदार 1 की छूट दे रहा है, मतलब 7 में वह 6 में बेच रहा है। क्लियर, 1 की छूट दे रहा था, इसका मतलब 6 में बेचेगा। क्लियर। फिर आपको क्या कह रहा है, अगर हम 100 से 2/3% को आएँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1/6 होती है, मतलब 6 में कोई वस्तु वो लिखा था वो उस पर, और वो 1 की छूट दे रहा है, मतलब बेच कितने रहा है, 5 में बेच रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आपका होता है ये MRP होता है और ये आपका SP होता है। क्लियर। फिर इसको गुणा कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको सरल करना है, थोड़ा सा गुणा करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए अभी तो आपकी सरल वैल्यू दी गई है, मगर अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दी होती तो आपको दिक्कत होती। तो आप क्या कीजिए, अगर कट रहा है तिरछे में, अगर ऐसे से कट रहा है, अगर ऐसे से कट रहा है तो आप काट दीजिए। तो देखिए 6 कट रहा है तो हम 6 काट दीजिए, बचा कितना, 7:5। ये आपका बचा टोटल MP का रेशियो है और टोटल जो है SP का रेशियो है। मतलब आपको 7 में वह वस्तु थी, आपको दुकानदार ने 5 में बेचा, तो छूट कितने दिया, 2 ही तो छूट दिया आपको दुकानदार ने, एकल छूट पर से बताया है। तो मैंने आपको डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट 2 की दिया है और MRP कितनी है, 7 है, इंटू 100। इसी सॉल्व कर लीजिए, आपका कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, तो 28 में आपको कुछ आएगा, 28.67%। तो देखिए ये आपका एकल छूट प्रतिशत हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 28.67% होगा। क्लियर। तो ये आपका रेशियो मेथड था। तो आप रेशियो मेथड से अगर आपको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर। फार्मूला मेथड मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि इस पर जो है फार्मूला मेथड अगर आप अपनाएंगे तो थोड़ा आपसे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे ABCD, इसमें आपको 2-2 क्रमांक छूट आपको दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि कौन सा छूट ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभदायक होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपका क्वेश्चन में आ जाए, और पूछे भी आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपका आ जाए तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब कौन सा छूट ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभदायक होगा। तो देखिए ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभदायक कब होगा छूट, जिस पे मतलब जब हमको पता चल जाएगा कि इन चारों में सबसे ज़्यादा छूट हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमको मिल जाएगा कि हमें ग्राहक के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। तो बात ये आती है इसको हम पता कैसे करेंगे कि 4 ऑप्शन हमको दिया गया है कि हम कौन सा पता करें कि किस पे सबसे ज़्यादा छूट दी जाएगी इन 4 ऑप्शनों में। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक के इस पर मैं आपको कंसेप्ट ही बताता हूँ। पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाए और आपको पूछे कि कौन सा छूट आपके ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभदायक होगा, तो आपको 2 छूट दिया है, 40%, 10% क्रमांक छूट दिया है, 35, 15, 45, 5, 30, 20। तो देखिए इसको अगर आपको 1 सेकंड 2 सेकंड सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे बड़ा छूट इसमें क्या है। पहले इस रो में आपको देखना है कि सबसे बड़ा छूट कौन सा है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा छूट हमारा है 45%, तो आपको इसको पकड़ लीजिए। फिर आपको देखना है सबसे इस रो में सबसे छोटा छूट कौन सा है, तो आप कहेंगे 5% है, तो आपका जो C ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। आपको क्या देखना है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या देखना है, सबसे बड़ा छूट देखना है और सबसे छोटा छूट देखना है। जिस ऑप्शन में सबसे बड़ा छूट और सबसे छोटा छूट मिल जाएगा आपको, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर ही बात। आपको क्या करना है, ये मैंने आपको ट्रिक बताया हूँ मैंने आपको, अभी मैं आपको इसको प्रूव भी बता देता हूँ कैसे आया ये C ऑप्शन। देखिए आपको क्या करना है, आपको अगर इस टाइप क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या देखना है, आपको सबसे बड़ा छूट देखना है और सबसे छोटा छूट देखना है। जिसमें आपको सबसे बड़ा छूट सबसे छोटा छूट मिल जाए वही आपको ऑप्शन सही होगा। तो मतलब हमारा C ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट होगा। देखिए कि C ऑप्शन मैंने क्यों लिया, देखिए इसका प्रूफ देखिए। अगर आप पहले ऑप्शन को फॉर्मूले मेथड से अगर सॉल्व करेंगे, पहले ऑप्शन को 40% और 10% को अगर आप फॉर्मूले मेथड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला मेथड अगर आप मतलब क्या x + y - xy/100, तो अगर आप पहले सॉल्व करेंगे तो 40 10 50 जाएगा और 40 × 10 कितना होता है 400, मतलब 4। तो मतलब 50 में से आप जब 4 घटाएंगे कितना आएगा, 46% तो आएगा ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। तो पहले ऑप्शन में आया आपका 46% डिस्काउंट। क्लियर। तो पहले अब देखते हैं हम दूसरे पे कितना आता है।
35% और 15% पे। क्लियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड पे तो कितना आएगा, 35 + 15 कितना होता है, 50 होता है। फिर -35 × 15 कर दीजिए। 35 × 15 मतलब क्या, गुणे 15/100। तो 5 7 35, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौको 20, तो 21/4 आ रहा है, मतलब लगभग 5 बार में जा रहा है। तो देखिए आपको जब घटाएंगे 50 में से 5 तो आपको कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा 45%। क्लियर। तो देखिए आपने पहले को सॉल्व किया तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आया कितना, 46%, और आपने दूसरे को सॉल्व किया तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आया आपका 45%। अगर आप तीसरे को सॉल्व करेंगे 45% और 5% को, तो आपको कितना आएगा, देखिए आपका जो आएगा, सॉल्व भी कर लेते हैं। 45 और 5, तो 45 + 5 जोड़ दीजिए फॉर्मूला मेथड से। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो 45 5 कितना होता है, 50 होता है, माइनस 45 × 5 करिए तो कितना आएगा, 45 × 5 × 100, 5 9 45, 5 2 10, 5 चौको 20, तो 4 दूनी 8, लगभग 2 बार में जाएगा। तो जब आप 50 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, आपका लगभग 48 के आसपास आएगा, 48 से 47 के आसपास आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं लगभग में 48% आ रहा है। क्लियर। अब देखिए तीसरा आपका 48 आया। फिर हम चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा क्या आपका है, 30% और 20%। तो 30 इसको हम अगर सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से तो कितना आएगा, 30 20 50, माइनस 30 × 20/100, तो मतलब क्या 6। तो 50 में से जो आप 6 घटाएंगे कितना आएगा, 44 आएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो कि कौन सी छूट हमारी सबसे ज़्यादा लग रही है, अगर मैंने आपको प्रूफ बता दिया। अगर आपने पहला ऑप्शन सॉल्व किया तो आपका देखिए 46% आया, दूसरा ऑप्शन सॉल्व किया तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आया 45%, और तीसरा आपने सॉल्व किया तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आया आपका 48%, और आपने चौथा सॉल्व किया तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आया आपका 44%। तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभदायक कब होगा, जिस पे छूट सबसे अधिक दी जाएगी। तो छूट सबसे अधिक किस पे दी जा रही है, थर्ड ऑप्शन पे तो दी जा रही है, मतलब 48% दी जा रही है। तो मैंने आपसे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए तो आपका प्रूफ था कि मैंने आपको कैसे बताया कि मैंने सी ऑप्शन कैसे चूज कर लिया। क्लियर। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है, हमेशा सबसे बड़ा छूट और सबसे छोटा छूट देखना है। जिस भी ऑप्शन आपको मिल जाए वही आपको ऑप्शन करेक्ट कर देना है। क्लियर। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए हम अगले क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है 3 छूट दिए गई, आपको तीन छूट पे आपको क्वेश्चन आ गया। आपको चौथा क्वेश्चन दिया है 5%, 10% और 20% पे आपको एकल छूट प्रतिशत पूछा है। तो देखिए आपको या आप इसको रेशियो मेथड सॉल्व कीजिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x + y + z माइनस XY + YZ + ZX/100, और प्लस क्या था, XYZ / 10,000। चाहे आप ये फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप रेशियो मेथड लगाइए। चाहे आप ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो आपका, चलिए मैं लगा देता हूँ आपको। तो x मैंने आपको बताया था केवल आपको वैल्यू रखनी है, परसेंट की वैल्यू नहीं रखनी है, परसेंट नहीं रखना है, केवल आपको वैल्यू रखनी है। तो x इतना क्या रखेंगे, 5। तो आप डायरेक्टली जोड़ लीजिए, x + y + z है तो 10 5 15 20 35। तो आप डायरेक्ट देखिए 35 माइनस, अब XY + YZ + ZX कीजिए, 10 25 50, YZ 200, ZX 20 पंचे 100/100, ठीक, प्लस XYZ 20 दाम 200, 200 पंचे 1000, 1000 मतलब क्या, 1000 लिखिए बटे 10,000। अब देखिए 35 माइनस, इसको जोड़िए 200 300 हो गया, 300 350, 350 जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3.5 आएगा, प्लस इसको जब आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.1 आएगा। ठीक। तो मतलब आप 35 में से जब आप 3.6 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 31.4। तो मतलब इन तीनों के जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, 5%, 10% और 20% एकल छूट प्रतिशत बताइए, तो जो एकल छूट प्रतिशत आएगा वो आपका 31.4% आएगा। तो ये तो आपका फॉर्मूला मेथड से हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ रेशियो मेथड से। तो देखिए रेशियो मेथड आप क्या लिखते हैं, यहाँ MRP लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, SP लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो देखिए 5% अगर फ्रैक्शन वैल्यू में आपसे पूछूँ, कहेंगे आप 1/20 होता है। मतलब दुकानदार क्या कर रहा है, आपको दुकानदार कर रहा है कि 20 पे वो 1 की छूट दे रहा है, मतलब 20 पे वो खरीद रहा, मतलब वो लिखा था और 19 में बेच रहा है। क्लियर। फिर 10% पे 10 मतलब क्या, 1/10, मतलब 10 पे 1 की छूट दे रहा है, मतलब 10 और 9 पे बेच रहा है। क्लियर। फिर 20% तो 1/5 होती है इस फ्रैक्शन वैल्यू, 5 पे 1 की छूट दे रहा है, मतलब 5 और 4। तो मैंने आपको तरीका क्या होता था, आपको गुणा कर देना है, मतलब इन तीनों को आपस में।
क्लियर। तो आपको रेशियो मिल जाएगा ओवरऑल का, एमआरपी का और एसपी का। क्लियर। तो आप गुणा कर दीजिए। अच्छा देखिए, मैंने आपको गुणा करने का तरीका बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन में अगर कटे रेशियो में तो आप काट भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको 7-6 दिया जाए, ये रेशियो दिया है, आपको 6-5 दिया जाए, तो मैंने क्या बताया, अगर आपको इसको गुणा करना है तो आप क्या करिए, गुणा मत कीजिए, आपको केवल देखिए अगर कट रहा है तो काट दीजिए। अगर आपका तिरछे तिरछे में कट रहा है, 6-6 कट रहा है, तो आप 6-6 काट दीजिए। तो आपका बचेगा कितना, 7 और 5 से बचेगा, तो ये हमारा 7-5 बचेगा, तो ये हमारा, तो आप काट भी सकते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि हमारा तिरछे तिरछे में कट रहा है। देखिए अगर आपका ऐसे ऐसे कटे तो आप काट सकते हैं, ऐसे ऐसे कटे तो नहीं काट सकते हैं। जैसे आप 6 और 20 दिया है तो आप 2-3 6 2 धाम 20 ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपका अगर तिरछे कटे, आपका यहाँ 4 दिया है, यहाँ 5 और यहाँ 20 और यहाँ 1 दिया है, तो आप कर सकते हैं 4-5 20, तो आपका 5 आ सकता है। लेकिन आप सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए आपको यहाँ 4 दिया है, यहाँ 20 दिया है, तो देखिए कट रहा है यहाँ पे, तो काट दीजिए। 4 एकम 4 और 4-5 20, अब गुणा करा दीजिए। तो 10-5 50, पंचे कितना हो जाएगा, 250। फिर 19 9 में कितना होगा, 171, फिर गुणे 1, तो 171 आ गया। क्लियर। अब देखिए वह 250 में वो सामान लिखा था, जान लीजिए, और दुकानदार ने बेचा कितने में, छूट दिया होगा तभी तो 171 में बेचा है। तो छूट कितने का दिया है, तो छूट जो आपको दिया, देखिए 250 में वो सामान लिखा था, जान लीजिए कोई मूल्य पे, कोई बैग खरीदा होगा तो वो 250 लिखा होगा उस पर, वो एमआरपी हमारा है। और वो आपको दुकानदार ने 171 बेचा, तो कुछ छूट जो दिया होगा तभी तो आपको 171 में बेचा है। तो छूट कितने दिया, 200, अगर 250 171 डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 79 आएगा। तो 79, मतलब 79 रुपये की वो छूट दिया। तो डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, डिस्काउंट बटे एमआरपी। एमआरपी कितनी, 250 है, इंटू 100। ये सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर हो जाएगा। तो 1 0 कटा, 5 2 10, 55 25, 5 एकम 5, 55 25, 5 8 40, इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो आप गुणा करें, 2 गुणे 15.8, तो 2 8 16, 2 5 10 11, 2 2 3, तो देखिए आपका 31.6% इससे भी आया, और देखिए आपका फॉर्मूला मेथड से भी इतना आया था। देखिए आपका इधर उधर हो सकता है, अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी मेरी, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपका लगभग समथिंग में इतना आया था। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो एकल छूट प्रतिशत होगा वो आपका 31.6% होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो देखिए आपको सेम टाइप का जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लिया है दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, 3 छूट दिया, आपको पूछा है एकल छूट प्रतिशत है। सॉरी, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5वां है। क्लियर। आपको 3 छूट दिया है, आपको पूछा है इसमें एकल छूट। तो देखिए इसमें आपको फार्मूला मेथड नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसमें फार्मूला मेथड लगाएंगे तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा देर में आएगा। तो मैंने क्या बताया था, गोल्डन मेथड लगाना है। गोल्डन मेथड क्या, आपको रेशियो मेथड लगाना है। तो देखिए फार्मूला मेथड आपको कब लगाना है, जब आपकी परसेंटेज की वैल्यू सरल दी जाए, जैसे 10% दी जाए, 25% दी जाए, 20% दी जाए, 5% दी जाए, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको लगानी है तभी। अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू जैसे कठिन दे दिया, 14.27%, जैसे आपको दिया है 12.5% दिया जाए, 9.09%, 11.11%, तो आपको लगाना है केवल रेशियो मेथड लगाना है, केवल। ठीक। तो हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। क्लियर। तो आप चलिए देखते हैं, 12.5% क्या लिखेंगे। मैंने आपको बताया था 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। मतलब 8 का सामान है वो 1 में बेच, 1 की छूट दे रहा है, तो मतलब बेच कितने रहा है, 8, 7 में बेच रहा है। 8 का सामान है, 7 में बेच रहा है। क्लियर। ये होता है हमारा एमआरपी, ये होता है हमारा एसपी, ये हम लिखते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था। फिर 9.09% तो क्या होता है, 1/11 होता है। मतलब 11 के सामान पर 1 छूट दे रहा है, तो वो 10 में बेच रहा होगा और 11 पे वो सामान होगा। फिर 25% पे आइए, 1/4 30 की फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 4 पे वो सामान है वो 1 की छूट दे रहा है। मतलब 4 का कोई सामान था वो 3 पे बेच रहा है। अब इसको हम गुणा कराते हैं, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 × 44, 44 अट्ठे कितना होता है। अगर हम गुणा करा देंगे थोड़ा देर में लग जाएगा, गुणा कराएंगे अगर आपको तो थोड़ा सा लेट रहेगा। अगर हम देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं कि वहाँ कुछ कट रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 2 चौके 8 कट रहा है, 2 पंचे 10, तो काट दीजिए। तो क्या रही, 4 चौको 16 गुणे 11 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। क्लियर। फिर 7 25 35 दिए 105, तो आपका जो टोटल एमआरपी आया वो 176 आया, और टोटल एसपी आया 105, मतलब 176 का सामान था और दुकानदार ने उसको 105 रुपये में बेचा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इस पर दुकानदार ने छूट कितने की दिया, तो आप कहेंगे 176 में से 105 घटा दीजिए,
मतलब दुकानदार ने 71 रुपये की छूट दिया, तभी तो 105 बेचा है। तो मैंने आपको डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला क्या होता था, डिस्काउंट बटे MRP कितना है 176 है इंटू 100। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जो आप सॉल्व करेंगे, देखिए अभी तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जा रहा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 7100 बटे 76 को, तो आपको ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते, इसको मैं आपको देता हूँ आपके लिए। इसको आप सॉल्व करिएगा, जितना भी आपका आंसर आएगा वो आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट होगा। क्लियर, ये हमारा एकल छूट प्रतिशत होगा, जितना भी आएगा इसको सॉल्व करने पर वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए डिस्काउंट में आपको एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको एक लास्ट और कराता हूँ, फिर इसको मैं आपको ख़त्म करता हूँ। इसको ये वीडियो लेक्चर मैं आपको उसके बाद ख़त्म करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन में आपको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका ये आएगा, जो अगला क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैंने सामने लिखा है। और देखिए आपको लिखा है 3 समान क्रमागत छूट, एक एकल छूट 78.4% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या कहा गया है कि आपको जो छूट दी जाएगी वो आपकी 3 छूट जो है, आपकी जो समान छूट है, तीनों छूट आपकी बराबर है। अगर पहले छूट का मान मान लीजिए 10%, तो दूसरी छूट का भी मान 10% होगा, तीसरी छूट का मान भी 10% होगा। क्लियर, जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर बताता हूँ। जैसे मैंने आपको दे दिया 10% छूट, और इसी पे मैंने कहा कि इसी पे आप तीनों छूट का ओवरऑल परसेंट निकाल लीजिए। तो 10%, अगर आपको तीनों छूट अगर समान दिया गया है, मतलब तीनों पे आपको 10% लगाना, तो क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वाली क्या होती है, बटे 10 होती है। मतलब 10 की वो वस्तु है और 9 में बेच रहा है, एक की छूट दे रहा है, तो ये तो आपकी पहली छूट हुई। तो कह रहा है यही छूट आपको तीनों में करनी है, तो 10 10 10 9 10 9 10 9 10 9 कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ओवरऑल छूट प्रतिशत निकालना, क्या करते हैं आप, गुणा करते हैं सबको। तब गुणा करने में कितना आएगा, 1000 आएगा इस पर, और इस पर आएगा 729। क्लियर हुई बात इतनी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ कि यहाँ से आप अगर, क्या आप बता सकते हैं कि हम प्रत्येक छूट का मान बता सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, इसका आप क्यूब रूट निकाल लीजिए, क्योंकि छूट तो समान है। अगर आपको 3 छूट दिया गया है, 1 2 3, तो आपने ओवरऑल का रेशियो निकाला 1000 और 729। तो मैंने कहा यहाँ से आप क्या ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। तो आपको ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना है, तो आप क्या करना है, क्यूब रूट ले लेना है। तो 10,1000 क्यूब रूट और 729 क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 10 और 9। क्लियर, तो 10 9 आपको प्रत्येक छूट का रेशियो आएगा। मतलब 10 की कोई वस्तु है, वो 9 में बेच रहा है, तो मतलब छूट कितने दे रहा है, 1 की छूट दे रहा है, बटे 10 है आपका MRP इंटू 100। रिसॉल्व करिए तो आपको प्रत्येक छूट जाएगा वह 10% आएगा। तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट जो है आपको इसमें अप्लाई करना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। कभी भी आपको छूट दी, अगर सामान दी जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको XY दिया जाए, जैसे आपको देखिए X का सामान है और Y में बेच रहा है, X का सामान है Y में बेच रहा है, ये आपको सामान छूट पे मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कंसेप्ट XY। तो आप क्या करते थे, गुणा करते थे, ये क्या हो जाएगा, x³ अनुपाते y³, ये आपका टोटल MRP और ये टोटल SP, ये आपका जो रेशियो आया आपका टोटल MRP और टोटल SP का आया है। तो x³ अनुपाते y³। क्लियर, तो देखिए ये आपका टोटल MRP और SP का रेशियो है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ से कि हमारा प्रत्येक छूट का रेशियो कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका क्यूब रूट ले लीजिए। मैंने आपको बताया था 3 छूट अगर आपको दिया जाए समान, तो यहाँ से x अनुपाते y आपका प्रत्येक छूट का रेशियो मिल जाएगा। अगर आपको रेशियो मिल गया तो आपको छूट प्रतिशत बता सकते हैं। क्लियर, आइए मैं आपको सॉल्व बताता हूँ। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको 3 समान क्रमागत छूट, एक एकल छूट 78.4% के बराबर, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारा कुछ ओवरऑल होगा MRP और यहाँ पे कुछ होगा हमारा ओवरऑल SP। ये तो आप मानते थे यहाँ पे MRP होता था, यहाँ पे SP होता था। क्लियर, फिर आपको कह रहा है 78.4% ये आपका एकल छूट दिया है। तो आपका एकल छूट मतलब छूट आपका यही तो होता था, ये इसी का तो डिफरेंस आपका छूट होता था। जैसे आपने 10 का कोई सामान खरीदा, आपने कुछ छूट दी, आपने उसमें 8 में बेचा, तो आप क्या करते थे, 10 और 8 का डिफरेंस तो लेते थे, आपको वो छूट होता था, 2 की छूट तो आपको दिया करता था दुकानदार। तो 10 की कोई वस्तु थी, 8 में बेच रहा था, मतलब 2 की छूट देता था। तो इसी क्वेश्चन में आपको ये करना है।
आपका देखिए ये MRP है और ये SP है, ये आपका 78.4% एकल छूट प्रतिशत दिया, मतलब 78.4% ये आपका छूट दे रहा है। ओवरऑल ये कर दिया है और ये ओवरऑल हमने आपको रेशियो लिखा है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, मैंने मान लिया कि MRP हमारी 100 थी। क्या मान लिया मैंने मान लिया क्वेश्चन सॉल्व करने की मैंने MRP 100 मान ली, और आपको कह रहा है कि वह आपको परसेंटेज ध्यान नहीं देना है। क्लियर? आपको कह रहा है कि 78.4 का आपको वो छूट दे रहा है ओवरऑल। तो अगर मैं आपसे पूछूँ SP तो बेचे कितने में होगा, तो आप कहेंगे 100 में से जो आप 78.4 घटा देंगे उतना हमारे में बेचा होगा, जितना बचा होगा तो आप घटा दीजिए। तो 100 में से जो 78.4 घटाएंगे कितना आएगा, 21.6 आएगा। क्लियर? तो ये आपका जो रेशियो आया है ये ओवरऑल MRP ओवरऑल SP का आया है। क्लियर? क्योंकि आपने ओवरऑल डिस्काउंट पे तो निकाला है, अगर आप ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं तो आप ओवरऑल MRP SP भी निकालेंगे। क्लियर? तो आपको जो रेशियो आया ओवरऑल MRP का ओवरऑल SP का वो आपका आया 100 और 21.6। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर इस दशमलव को हमें हटाना है तो आप 10 से यहाँ गुणा करा दीजिए, 10 से यहाँ गुणा करा दीजिए, तो आपको क्या बन जाएगा, 1000 यहाँ बन जाएगा और 216 यहाँ बन जाएगा। क्लियर? तो आपका 1000 बना और 216 बना, तो ये तो आपका था टोटल MRP और टोटल SP का रेशियो। तो अगर आपसे पूछा है कि प्रत्येक छूट पर से बताइए, अगर आपका यहाँ से पूछ लिया कि प्रत्येक छूट पर से बताना होगा तो अब क्या करना होगा, प्रत्येक छूट का रेशियो मतलब प्रत्येक का रेशियो निकालना होगा। ये तो आपने ओवरऑल का रेशियो निकाला है 1000 और 216, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका आप क्यूब रूट ले लीजिए। मैंने क्यूब रूट ले लिया। क्लियर? तो 1000 क्यूब रूट क्या होता है, 10 होता है, और 216 क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है। तो ये इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 3 6। तो ये जो 5:3 आया है ये आपका प्रत्येक का छूट आया, प्रत्येक का रेशियो आया, प्रत्येक MRP और SP का रेशियो है, क्योंकि आपका समान है सब कुछ। तो ये जो MRP और SP का रेशियो आया है हमारा नया, ये हमारा प्रत्येक का आया है। क्लियर? मतलब कोई वस्तु है 5 की और वह छूट दे के वह 3 में बेच रहा है, तो छूट कितने दे रहा है, इसको मेरेज कर देते हैं। तो छूट कितने, छूट 2 की तो दे रहा है। ये हमारा फाइनल रेशियो है 5:3 प्रत्येक का, तो 2 की छूट दे रहा है, तो 2/5 MRP है इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा प्रत्येक छूट, प्रत्येक डिस्काउंट। तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो जो 40% आएगा आपका प्रत्येक छूट होगा वो आपका। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्रत्येक छूट प्रतिशत जो होगा हमारा वो 40% होगा। बात को समझ में आई? तो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। तो अभी के लिए हम इतना रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे रेशियो के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो ये डिस्काउंट जो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। जितने भी एग्जाम से जुड़े क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा हर साल पूछे जाते हैं, मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो आप इसको अगर ना समझ में आएगा हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। क्लियर? तो अभी के लिए हम इतना रहते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।